ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। साचे नाम की लागे भूख, तित भूखै खाए चलिए दुख। आखां जीवां से मर जाऊं, आखण औखा साचा नाऊं। साचे नाम की लागे भूख, तित भूखै खाए चलिए दुख। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 349 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला। ये वाणी राग आसा में रचित है। महला पहला प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखां कहता हूँ, बोलता हूँ, जीवा तो जीवित हूँ। परमात्मा का नाम मुख से बोलता हूँ तो जीवित हूँ। विसरै मर जाऊँ, अगर नाम बिसर जाता है तो मर जाता हूँ। परमात्मा का नाम जीवन है, परमात्मा के नाम से टूटना मृत्यु है। आखां जीवां विसरै मर जाओ। परमात्मा का नाम क्यों जीवन है और परमात्मा के नाम से टूटना क्यों मृत्यु है। श्री गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन किया था, पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है कि मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो। गोविंद, हे गोविंद, हे परमात्मा, मिल मुझे अपने दर्शन दो, अपना नाम देहो और मेरे हृदय में अपना नाम टिकाओ। मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना धृग धृग स्नेहो। नाम की तरफ जिस प्राणी का स्नेह नहीं है और संसार के पदार्थों की तरफ जिसका स्नेह है, संसार के पदार्थों के लिए जिसके मन में प्रबल तृष्णा है, उसका ये जो स्नेह है, परमात्मा के नाम को भुला के संसार के पदार्थों में जो स्नेह है, लगाव है, ये धिक्कार योग्य है। धृग धृग स्नेहो, नाम बिना धृग धृग स्नेहो। नाम बिना जो पहरे खाए, ज्यों कूकर जूठन में पाए। नाम बिना जो पहरे खाए। जो हमें जीवन में मिलता है, कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, सब परमात्मा की दया से मिलता है। और जो ये मानता है कि मैं स्वयं अपनी मेहनत से, अपनी सियानत से ये सब अर्जित कर रहा हूँ, उसके लिए तो ये अवस्था है कि जैसे जो परमात्मा को धन्यवाद देता हुआ सारी वस्तुओं को भोगता है, उसके द्वारा दी हुई दातों को, गिफ्ट्स को भोगता है, वो तो जैसे एक सुच्चा पवित्र भोजन जो अभी अभी रसोई में तैयार हुआ है और सबसे पहले उसे डाल दिया गया है, वो उस भोजन को ग्रहण कर रहा है। और जिसने परमात्मा के नाम के प्रति अपना स्नेह नहीं रखा, परमात्मा को, अपनी सियानत को, अपनी मेहनत को ही जिसने वैल्यू दी है कि मैंने अर्जित किया है, मेरी सियानत थी तो मैंने अर्जित किया है, उसके लिए तो जो मिली हुई दात हैं परमात्मा की तरफ से, जो सही अर्थों में तो परमात्मा ने ही दातें दी है, और वो जो पहन रहा है या खा रहा है, उसकी तो ये अवस्था है कि ज्यों कूकर जूठन में पाए। जैसे घर की जूठन उठा के बाहर कुत्ते को डाल दी जाती है, उसकी ये अवस्था है। जो प्राणी परमात्मा को श्रेय ना देखे, जो अपने पास वस्तुएं मिली हैं उनको अपनी मेहनत और अपने सियानत और अपने उन पे अहंकार करता है, वो तो समझ लो कि जैसे कुत्ता जूठन में पाता है, उसके जीवन में तो जो आ रहा है वो सब जूठन ही है।
नाम बिना जो पहरे खाए, पहनना खाना ज्यों कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार। जीवन में जितना भी व्यवहार है नाम के बिना, परमात्मा के नाम के साथ जुड़ाव नहीं है। और हर पल परमात्मा को धन्यवाद देना कि आपने, हम सो रहे हैं तब भी हमारे सांस चल रहे हैं, ये जो धन्यवाद वाली भावना जिसके मन में नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या सीगार। किसी मृतक के ऊपर आप श्रृंगार करते रहो, वो मिथ्या है, व्यर्थ है। इसी तरह से परमात्मा के नाम को जपे बिना जो भी कार्य व्यवहार हम कर रहे हैं, परमात्मा का नाम हमारे जीवन में नहीं है और हम जो कार्य व्यवहार कर रहे हैं वो मृतक के ऊपर मिथ्या श्रृंगार के समान है। नाम विसार करे रस भोग। जिसने परमात्मा का नाम विसार दिया और काम आदि विकारों के भोगों में रस पा रहा है। सुख सुपने नहीं तन में रोग। जिसने नाम भुला दिया, काम आदि विकारों के भोगों में लगा हुआ है, उनका रस पा रहा है। सुख सुपने नहीं तन में रोग। उसके तन में तो सिर्फ रोग ही आने हैं और सुख जो है वो तो सुपने में भी उसे प्राप्त नहीं होगा। सुख वहाँ है जहाँ परमात्मा का नाम है। जहाँ परमात्मा का नाम नहीं है वहाँ केवल दुख है। सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अन काज, बिनस जाए झूठे सब पाज। नाम त्याग, परमात्मा का नाम तो त्याग दिया, अन काज, और बाकी दिखावे के कर्म कर रहा है दुनिया के अंदर, अपने आप को धार्मिक बताने के लिए दान इत्यादि कार्य कर रहा है। नाम त्याग करे अन काज, बिनस जाए झूठे सब पाज। ये जो झूठे पाज हैं, ये जो झूठे दिखावे हैं, ये व्यर्थ हैं, ये यहीं के यहीं रह जाने हैं। इन दिखावों से कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है। इन दिखावों से जीवन में कोई ऐसा पुण्य नहीं आना है जो पुण्य मृत्यु उपरांत साथ में चले। नाम त्याग करे अन काज, बिनस जाए झूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे। जो अपने मन में नाम के लिए प्रीति नहीं लगाता, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। चाहे वो कितने भी कर्म कांड करता रहे, कितने भी व्रत रखता रहे, कितने भी तीर्थों का स्नान करता रहे, और जो बताई हुई मिथी हुई जो देवताओं की पूजा हैं वो सारी पूजाएं प्रॉपर विधियों से करता रहे, कोट कर्म करोड़ों ही कर्म कांड करता रहे, कर तो नरक जाए, फिर भी उसके जीवन में नरक ही है। स्वर्ग तो केवल परमात्मा के नाम के साथ ही जुड़ी हुई है। नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक भी कर्म कांड नहीं कर रहा लेकिन परमात्मा का नाम जप रहा है, तो उसने अपने लिए स्वर्ग को सुरक्षित कर लिया। और एक व्यक्ति ऐसा है जो परमात्मा के नाम को छोड़ के केवल कर्म कांड ही कर रहा है, तो उसने तो अपने लिए नरक को ही सुरक्षित किया है। नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। हर का नाम जिन मन न आराधा। जिन्होंने मन लगा के परमात्मा के नाम की आराधना नहीं की, हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। वो तो चोर की तरह से जमपुरी में बांध दिए जाते हैं। जैसे इस संसार में कोई जुआरी जब जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा दी जाती है, ऐसे ही परमात्मा ने जो सांसों की पूंजी हमें दी थी, वो सांसों की पूंजी इस संसार में परमात्मा का नाम धन अर्जित करने के लिए हमें दी थी। और उस सांसों की पूंजी को हमने जो माया के पदार्थ हैं जिनमें जो थोड़ा सुख होता है, उस सुख को ही सच्चा सुख मान के उन्हें ही अर्जित करने में, उन्हीं सुखों को भोगने में उस सांसों की पूंजी को गंवा दिया। जैसे कि जब कई बार जुआ खेला जाता है, वहाँ बहुत बड़ा धन लगा दिया जाता है कि ट्रिक करेंगे तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, शॉर्ट
शॉर्ट तरीके से, शॉर्टकट से हमारा पैसा बढ़ जाएगा, वो यही है कि अपने इस धन को जो ऐसे सुखों में लगा दिया जो स्थायी सुख हैं नहीं, थोड़े से समय के लिए हैं, तो ऐसे लोगों के साथ परमात्मा के दरबार में जमपुरी में जुआरियों की तरह से व्यवहार किया जाता है। चोर की न्यायी चोर की तरह से जमपुर बाधा, हर का नाम जिन मन ना राधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा, लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। दुनिया में इज्जत बनाए रखने के लिए लाखों ही दिखावों के उद्यम और अनेक विस्तार फैलाओ। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। ये सारे ही सारे नाम के बिना झूठे हैं, व्यर्थ हैं। ये सारे पासारे नाम के बिना झूठे हैं, व्यर्थ हैं। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। और ये जो परमात्मा का नाम है वही जपता है जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करके उसे नाम देते हैं, या परमात्मा ही जिससे नाम जपवाना चाहते हैं। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हरि का नाम, परमात्मा का नाम केवल वही व्यक्ति जपता है जिसे परमात्मा स्वयं कृपा करके जपवाते हैं। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना धृग धृग स्नेहो, नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या सीगार, नाम विसार करे रस भोग, नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा, लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। आखां जीवा विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि आखण औखा, कहना औखा है, मुश्किल है। परमात्मा का नाम जपना बड़ा मुश्किल है। साचा नाओ, परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो परमात्मा हमेशा रहने वाले हैं, थे, हैं और रहेंगे, जो परमात्मा शाश्वत हैं, उनका नाम जपना बहुत मुश्किल कार्य है। आखण औखा साचा नाओ। भगत कबीर जी कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कि बाणी रोक्या रहे द्वार। जो सतगुरु के उपदेश के द्वारा अपने मन को काम आदि विकारों की तरफ से रोक लेता है और अपने मन को प्रभु के द्वार पे टिका लेता है, प्रभु के चरणों में टिका लेता है। बाणी रोक्या रहे द्वार, जिसका मन वाणी के द्वारा काम आदिक विकारों की तरफ से या गुरु के उपदेश के द्वारा काम आदिक विकारों की तरफ से रोक दिया गया है, वो और परमात्मा के चरणों में जो टिकता है, तो मन मतवारो पीवन हार। तब वो जो मन है नाम अमृत का रस पीता है, नाम अमृत के रस का पान करता है और उसमें मतवाला हो जाता है, मगन हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि सतगुरु के उपदेश को मान के अपने जीवन में उसे अपनाए और अपने आप को काम आदिक विकारों की तरफ से रोके, तृष्णा की तरफ से रोके, तब ही परमात्मा का नाम जपा जाता है। और ये एक मुश्किल कार्य है। अपने इंद्रियों को अपने वश में करना, व्यक्ति मन हट से कोशिश करते रहते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल सकती। सफलता तभी मिलेगी जब सतगुरु के आगे प्रार्थना की जाएगी और सतगुरु कृपा करेंगे, तब ही इंद्रियां बस में आती हैं। बाणी रोक्या रहे द्वार, तो मन मतवारो पीवनहार, आखण औखा साचा नाओ।
परमात्मा का नाम मुख से कहना बहुत ही मुश्किल है। आखां जीवां विसरे मर जाऊं, आखण औखा साचा नाव, साचे नाम की लागे भूख, तित भूखे खाए चलिए दुख। साचे नाम की लागे भूख। जिस प्राणी के अंदर परमात्मा के नाम जपने की लालसा पैदा हो जाती है, सच्चा नाम जो परमात्मा सदा स्थायी रहने वाला है, उस शाश्वत परमात्मा का नाम। साचे नाम की लागे भूख, जिसके अंदर लालसा पैदा हो जाती है परमात्मा का नाम जपने की, भूख पैदा हो जाती है, परमात्मा का नाम जपने का चाव पैदा हो जाता है। साचे नाम की लागे भूख, तित भूख है खाए चलिए दुख। इस भूख की बरकत से नाम भोजन खा के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जब ये मन में जब भी परमात्मा का नाम चाव के साथ जपा जाता है, तब ही जीवन से दुख दूर हो जाते हैं, और तब ही नाम परमात्मा का जपा जाता है और नाम मन में टिकता है, और नाम के साथ दुख दूर होते हैं और सुख बसते हैं। साचे नाम की लागे भूख, तित भूख है खाए चलिए दुख। आखां जीवां विसरे मर जाऊं, आखण औखा साचा नाव, साचे नाम की लागे भूख, तित भूख है खाए चलिए दुख। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। ये दो पंक्तियां इस शब्द का रहाव हैं। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। साचे नाए, सच्चे नाम को जपने से, साचे नाए सच्चा नाम जपने से, साचा साहिब, साचा साहिब सच्चे परमात्मा, हमेशा रहने वाले परमात्मा मन में निवास करने लगते हैं। मन को, प्राणी के मन को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। जो सच्चा नाम जपता है, जो परमात्मा का नाम जपता है, गुरु द्वारा प्रदत्त जो परमात्मा का नाम जपता है, उसके हृदय में सच्चे साहिब स्वयं परमात्मा निवास करने लगते हैं। साचा साहिब साचे नाए, सो क्यों विसरे मेरी माए। ऐसा नाम, जिस नाम के जपने से परमात्मा स्वयं मन में आके टिक जाते हैं, स्वयं हृदय को अपनी सेज बना लेते हैं। सो क्यों विसरे मेरी माए, हे मेरी माँ, मेरे मन से ऐसा नाम क्यों विसरे। हे मेरी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं कभी ऐसे परमात्मा का नाम ना बिसारूं, जिस परमात्मा का नाम केवल जपने मात्र से ही परमात्मा स्वयं हृदय में आके बस जाते हैं। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहेब साचे नाए। रहाओ, साचे नाम की तिल वड्याई, आँख थके कीमत नहीं पाई। वडा न होवे घाट न जाए। साचे नाम की तिल वड्याई, आँख थके कीमत नहीं पाई। आँख थके कीमत। साचे नाम की तिल वड्याई, आँख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिल के आखण पाए, वडा न होवे घाट न जाए। साचे नाम की तिल वड्याई, सच्चे नाम की तिल जितनी भी महिमा। साचे नाम की तिल वड्याई, तिल के बराबर भी महिमा। साचे नाम की तिल वड्याई, आँख थके कीमत नहीं पाई। सारे जीव बयान कर कर के थक गए, तिल बराबर वड्याई को भी, तिल बराबर महिमा को भी। उसकी कीमत नहीं पा सके, कीमत नहीं पाई, और कोई भी नहीं बता पाया कि उसके बराबर की कोई और भी हस्ती है या नहीं। आँख थके कीमत नहीं पाई। साचे नाम की तिल वड्याई, आँख थके, उसको बयान कर कर के थक गए, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं लगा पाए। वो कितनी बड़ी महिमा है, तिल के बराबर जो परमात्मा की महिमा का अंश है, वो भी कितना बड़ा है कि प्राणियों के कथन में नहीं आ पाता। आँख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिल के आखण पाए। इस सृष्टि के सारे ही जीव मिल के परमात्मा का नाम बोलना शुरू कर दें,
परमात्मा के गुणगान शुरू कर दें, परमात्मा के गुणों को कहना शुरू कर दें, जिस सब मिल के आखण पाए कहना शुरू कर दें, नाम जपना शुरू कर दें, बड़ा ना होवे घाट ना जाए। परमात्मा का गुणगान किया जा रहा है और लगातार परमात्मा का गुणगान हो रहा है, तो इस गुणगान से, इस यशगान से परमात्मा बड़ा नहीं हो जाता। और अगर इस धरती के सारे ही जीव उस परमात्मा का गुणगान करना छोड़ देते हैं तो परमात्मा छोटा नहीं हो जाता। परमात्मा जैसा है वैसा ही है, जे सब मिल के आखण पाए, बड़ा न होवे घाट न जाए। हाँ, अगर कोई बड़ा होता है तो वो परमात्मा का गुणगान करने वाला प्राणी बड़ा होता है, क्योंकि परमात्मा के गुणगान में, परमात्मा के नाम में ये विशेषता है, जो निरंतर परमात्मा का गुणगान करता रहता है, जीवन में हर चीज़ के लिए वो परमात्मा को ही मानता है कि उसी की कृपा से मुझे वो प्राप्त हुआ है, और परमात्मा के भाणे में जो हो रहा है उसे परमात्मा की मर्जी को खुश होकर मानता है। उसके जीवन में परमात्मा के गुण आने लगते हैं, उसका आत्मिक जीवन बड़ा होने लगता है। अगर कोई फ़ायदा किसी को होता है परमात्मा का गुणगान करने से, तो वो गुणगान करने वाला है, और जो परमात्मा के गुणगान से दूर होता है उसके आत्मिक जीवन की मृत्यु हो जाती है, उसके जीवन में गुणों का ह्रास हो जाता है, और उसके हृदय में, उसके जीवन में अवगुणों का वास हो जाता है। साचे नाम की तिल वड्याई, आँख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिल के आखण पाए, वड़ा ना होवे घाट ना जाए। ना ओ मरे ना होवे सोग, देंदा रहे न चूके भोग, गुण एहो होर नाही कोय, ना को हुआ ना को होए। ना ओ मरे ना होवे सोग, वो परमात्मा कभी मरता नहीं है, ना वो मरे। और उस परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति को कभी भी परमात्मा की मृत्यु का शोक नहीं मनाना पड़ता। ना वो मरे न होवे सोग, ना वो मरे न होवे सोग, देंदा रहे न चूके भोग। ना वो मरे, वो परमात्मा कभी मरता नहीं है, और उस परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति को कभी भी परमात्मा की मृत्यु का शोक नहीं मनाना पड़ता। ना वो मरे न होवे सोग, जो अपना सब कुछ परमात्मा को ही मानता है, उसके जीवन में शोक का, सैडनेस का कोई स्थान नहीं होता। वो हमेशा चढ़ती कला में जीता है, चढ़दियाँ कला में जीता है, और उसका हृदय, उसका मन हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रहता है। नेगेटिविटी, डिप्रेशन कभी उसके पास भी नहीं फटकते। ना जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है, ना वो मरे न होवे शोक। परमात्मा ने ना कभी मरना है, और परमात्मा के नाम को अपना सब कुछ मानने वाले के जीवन में कभी शोक आना ही नहीं है। जीवन में शोक तभी है जब जीवन से परमात्मा का नाम दूर हो गया। ना वो मरे ना होवे शोक, देंदा रहे न चूके भोग। वो प्रभु सदा जीवों को रिज़्क देता रहता है, देंदा रहे, देता रहता है, देंदा रहे न चूके भोग। जीव उसकी दी हुई दातों को, दिए हुए गिफ्ट्स को, दिए हुई देन को सदा भोग करते रहते हैं, और ये दातें, ये गिफ्ट्स कभी चूकती नहीं हैं, समाप्त नहीं होती हैं। उनका जो पदार्थों को भोगना है, परमात्मा के दिए हुए पदार्थों को भोगना कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि परमात्मा की तरफ से दिए जाने वाले पदार्थ कभी समाप्त नहीं होते। देंदा रहे न चूके भोग, ना वो मरे न होवे शोक, देंदा रहे न चूके भोग। गुण एहो होर नाही कोय, ना को हुआ ना को होए। गुण एहो होर नाही कोय,
गुण एहो ऐसा गुण होर नाही कोय, किसी और में नहीं है। ना ओ मरै न होवै शोक, देंदा रहे न चूके भोग। ये जो गुण है ये केवल परमात्मा में भी है। इस धरती पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये गुण हो। कोई भी ऐसा नहीं है परमात्मा के अलावा जो कभी मरेगा नहीं, और जिसके मरने पे उसके सगे संबंधी शोक ना मनाएं। हर व्यक्ति मरता है और उसके सगे संबंधी शोक मनाते हैं। ये तो गुण केवल परमात्मा में ही है कि वो ना मरता है, ना उसके मरने का उसके नाम को जपने वाले को कभी शोक मनाना पड़ता है। क्यों? जो परमात्मा के नाम से जुड़ा होता है उसे कभी शोक मनाना नहीं पड़ता। हाँ, जो सांसारिक रिश्तों से जुड़ा होता है उसके जीवन में शोक अवश्य आते हैं। संसार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी परमात्मा को ही जो अपना सब कुछ मानता है, और ये जो जिम्मेदारियां हैं इन्हें जो इस तरह से मानता है कि ये तो परमात्मा ने इस तरह के तो घर हमारे जाने पहले कितने बसाए हैं, अब बसाए हैं और आगे फिर बसाएंगे, और हमारा जो हमेशा सच्चा साथी है वो है परमात्मा का नाम। गुणे हो होर नाही कोय, ना को होवा ना को होए। ऐसा ना आज तक कोई हुआ है ना कोई आगे होगा जिसके अंदर ये गुण हो कि वो कभी मरे नहीं और उसके मरने का कभी शोक न मनाया जाए। ना वो मरे न होवे शोक, देंदा रहे न चूके भोग। गुण एहो होर ना ही कोय, ना को हुआ ना को हुए। ना तो कोई ऐसा हुआ है ना ही आगे कोई ऐसा होगा। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन कर के कीती रात। खसम विसारै ते कम जात, नानक नामे बाज सनात। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। हे प्रभु, जितना बड़ा बेअंत तू आप है। जेवड़ आप, जितना जेवड़ जितना बड़ा, बेअंत तू आप है। तेवड़ तेरी दात, उतनी ही बड़ी और बेअंत तेरी बख्शीश है, तेरी दात है। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। जो परमात्मा जितना बड़ा आप है उतनी ही बड़ी उसकी बख्शीश है। उस परमात्मा ने ही दिन भी बनाया है और विश्राम के लिए रात्रि भी बनाई है। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। जिसने रात भी बनाई है और दिन भी बनाया है। खसम विसारै ते कम जात, नानक नावे बाज सनात। ये जो दो पंक्तियां हैं इसमें श्री गुरु नानक देव जी ने जो वर्ण व्यवस्था समाज में स्थापित है, इस वर्ण व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात किया है। उनका मानना है कि ऊंची जात वो है जिसका मन परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ है, और नीची जात वो है जिसने परमात्मा के नाम को भुला के संसार के पदार्थों में, काम आदि विकारों में जिसका मन लगा हुआ है। ये ही दो जातें बताई हैं श्री गुरु नानक देव जी ने। नाम से जुड़ना ऊंची जात पाना और नाम से टूटना छोटी जात पाना। कम जात और सनात ये दोनों ही शब्द नीची जात को संबोधित करते हैं। कम जात और सनात। खसम विसारै ते कम जात, जो खसम को, पूरी सृष्टि के खसम को, स्वामी को जो विसार देते हैं वो कम जात होते हैं। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई क्षत्रिय है, चाहे कोई वैश्य है, चाहे कोई शूद्र है, नीच जात, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उनमें से नीच जात केवल वो ही है जिसने परमात्मा को विसार दिया, जिसने सृष्टि के खसम को विसार दिया। खसम विसारै ते कम जात, नानक नामे बाज सनात। नामे बाज, नाम के बिना, जो नाम के बिना हैं, जिनका जीवन नाम के बिना चल रहा है, वही सनात हैं, वही छोटी जात हैं। और जिन्होंने अपने जीवन में जो भी पदार्थ मिला है उसका श्रेय केवल परमात्मा को दिया है। हर पल जो परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, अपने संसार में जीते हुए जो कुछ भी बरत रहे हैं उसके लिए उनका रोम रोम परमात्मा को धन्यवाद देता है, वो हैं ऊंची जात।
और जो अपने आप को ये समझते हैं कि ये मेरी सियानत और मेरी मेहनत से अर्जित किया है मैंने, और जिनका अहंकार का कभी नाश नहीं होता है, उनको गुरु नानक देव जी ने खसम से टूटे हुए और नाम के विहूणे, नाम के बिना वाले लोगों को ही नीची जात कहा है। खसम विसारे ते कम जात, नानक नावें बाज सनात, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। परमात्मा जितना बड़ा आप है उतनी ही बड़ी उसकी दात है। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जात, नानक नावें बाज सनात, नानक नावें बाज सनात। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरे मर जाऊं, आखण औखा साचा नाऊं। आखां जीवां विसरे मर जाऊं, आखण औखा साचा नाऊं। साचे नाम की लागे भूख, तित भूखे खाए चलिए दुख। परमात्मा का नाम जपना ही जीवन है। परमात्मा का नाम जपना आसान नहीं है, मुश्किल है। और जिसके मन में परमात्मा का नाम जपने के लिए चाव पैदा हो जाता है, जब वो परमात्मा का नाम उस चाव के साथ जपता है तो उसके जीवन से सारे दुख चले जाते हैं। आखां जीवां विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। साचे नाम की लागे भूख, तित भूखे खाए चलिए दुख। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए रहाओ। साचा साहिब साचे नाए। सच्चा नाम जपने से साचा साहिब, परमात्मा जो सच्चा है, सृष्टि का स्वामी है, वो हृदय में आके बस जाता है। साचा साहिब साचे नाए, सो क्यों विसरे मेरी माए। मेरी माए, हे मेरी माता, उस परमात्मा का नाम मेरे मन से क्यों विसरे, जिसका नाम जपने से परमात्मा स्वयं हृदय में आ जाते हैं। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। साचे नाम की तिल वड्याई, आँख थके कीमत नहीं पाई। साचे नाम की तिल वड्याई, आँख थके, कह कह के थक गए, अंदाज़ा नहीं लगा पाए। साचे नाम की तिल वड्याई, तिल के बराबर भी महिमा। साचे नाम की तिल वड्याई, आँख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिल के आखण पाहे। चाहे सारे ही जीव मिल के परमात्मा के गुण गाने लगें, परमात्मा का नाम जपने लगें, जे सब मिल के आखण पाहे, वड़ा न होवे घाट न जाए। परमात्मा सब गुणगान करने से बड़े नहीं हो जाते, और गुणगान ना किया जाए तो परमात्मा छोटे नहीं हो जाते। वड़ा न होवे जे सब मिल के आखण पाहे, वड़ा न होवे घाट न जाए। ना वो मरे न होवे सोग। परमात्मा ना वो मरे न होवे सोग। देंदा रहे, देते ही रहते हैं जीवों को रिज़्क़। देंदा रहे न चूके भोग, गुण एहो होर नाही कोय, ना को होवा ना को होए। ऐसा गुण कि ना वो मरे न होवे सोग, देंदा रहे न चूके भोग, गुण एहो होर नाही कोय। ऐसा गुण किसी दूसरे में नहीं है। और ना को हुआ ना को होए, ऐसे गुण वाला ना कोई हुआ है ना आगे कोई होगा। गुण एहो होर नाही कोय, ना को हुआ ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। जितना बड़ा तू आप है उतने ही बड़े बड़े तू दुनिया को गिफ्ट दिए जा रहा है। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जात, नानक नावें बाज सनात। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जात, नानक नावें बाज सनात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।